नमस्कार। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ पर हम मौजूद हैं वो जगह है चिलम चाय कैफ़े। जिस तरीके से उत्तराखंड में जो है और देहरादून में खासकर कैफ़ेज़ का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है और हम जहाँ मौजूद हैं चिलम चाय कैफ़े में, ये नाम युवाओं के जुबान पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। सोशल मीडिया पर सेल्फ़ी का ट्रेंड हो या जिस तरीके से हैशटैग चल रहा है, आज की डेट में युवा जो हैं वो देहरादून के युवा सिर्फ बात कर रहे हैं चिलम चाय कैफ़े के बारे में। बात करते हैं चिलम चाय के ओनर हमारे साथ आमिर सर और फिरोज सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, जिस तरीके से चिलम चाय अब यूथ की जुबान पे चढ़ चुका है और हर कोई बात कर रहा है, सोशल मीडिया हर जगह आप ट्रेंडिंग पर हैं, तो सर ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि जिस तरीके से हर कोई कैफ़ेज़ खोल रहा है लेकिन एक अलग ही आपने जो है इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ, कैसे ये आइडिया आया? तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, आपने अपना बिजी टाइम निकाला हमारे लिए। हम एक्चुअली शुरू से एक कैफ़े चलाना स्टार्ट करना चाहते थे अपने लिए। उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की। हम ट्रैवल करते थे, हमने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, हमने नेशनल ट्रैवल्स किए, ये जानने के लिए कि कैफ़ेज़ के अंदर क्या हम प्रोवाइड करा सकते हैं और किस तरीके के लोगों को, किस तरीके के एम्बियंस को पसंद है। उन चीज़ों पर रिसर्च करके हमने एक कैफ़े को स्टार्ट किया। उसके बाद ही हमारा ये जो आपने देखा चिलम चाय का जो नाम है वो सडनली 6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा बूम किया है, क्योंकि हमने जो उसके पीछे मेहनत की है वो काफ़ी बड़ी है और इस वजह से जो यूथ है उसको काफ़ी हमारे नाम से, हमारी एम्बियंस के अंदर, हमारे कैफ़े के अंदर जो वाइब मिलती है, उन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं। और आज की डेट में हम अभी पैन इंडिया अवेलेबल हैं। हमारे ऑलरेडी 10 आउटलेट्स हो चुके हैं 6 महीने में और नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम टारगेट लेके चल रहे हैं, जो अब तक 25 हम प्लस आउटलेट्स की एक टारगेट लेके चल रहे हैं। हम हैं आपके देहरादून में, हम 4 आउटलेट्स हैं हमारे पास। भोपाल में हैं हम, बिहार में हैं हम, आपके पटियाला में हैं हम, और हम जयपुर में आ रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास लगातार चल रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ही जो है कैफ़ेज़ का जो है एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें आपकी जो चिलम चाय है वो यूथ की जुबान पर जो है एकदम चढ़कर आया। और अब सबसे बड़ी बात जो हमने काफ़ी लोगों से बात की, उसमें ये भी पता चले कि आप वैरायटी के साथ क्वालिटीज़ भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वैरायटी का आपके दिमाग में कैसे आया कि सिर्फ कैफ़े है तो चाय और कॉफ़ी नहीं, हम काफ़ी वैरायटीज़ है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि देहरादून का अपना ब्रांड है, तो प्यार तो ऑब्वियसली मिलना ही था कि देहरादून के लोगों ने शुरुआत की। तो ऑब्वियसली देहरादून का कल्चर ऐसा है कि जब भी कुछ यहाँ पे होता है तो देहरादून के लोग उसे सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो कैफे कल्चर, मैंने जैसे आपको बताया, मेरे बड़े भाई ने बताया कि हमने बहुत ट्रैवल किया है, तो हमारा विजन ये था कि 2 तरीके की सोसाइटी है यहाँ पे, एक है अपर क्लास, एक है लोअर क्लास। अपर क्लास में क्या है कि आप अच्छे कैफे में जब जाते हैं कुछ अच्छा खाने, तो आपको बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। अगर मैं पैसों की बात करूं, वही चीजों को आप नॉर्मल कैफेज में अवेलेबल नहीं मिलता है, तो आपको अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ता है कि मुझे कुछ अच्छा खाना है ना आज, तो मुझे उस कैफे में जाना पड़ेगा और अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ, और मेरे भाई ने सिर्फ एक काम किया कि हमने उन चीजों को नीचे लिया है। एम्बियंस वही है, आप कल्चर वही है, आपको शेफ वही है, टेस्ट वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ रेट्स कम है। तो हमने एक पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू डेवलप किया जिसके अंदर आपको बबल टी, वाफल्स, पिज्जा, सैंडविच, कोल्ड कॉफी, शेक्स, कूलर्स, टीज, आपको ये सब मिलेगा एक पॉकेट फ्रेंडली में विद द बेस्ट क्वालिटी, अगर मैं टेस्ट की बात करूं। सर, एक चीज़ आपने कहा कि हमारा चिलम चाय कैफ़े जो है वो लोकल ब्रांड है और आप पूरे नेशनल में, मतलब नेशन में जो है पैन इंडिया इस पे वर्क कर रहे हैं जी। तो इस चीज़ को लेकर जब सरकारें कह रही हैं कि स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, और पिछले 2 साल जो है इतना कोविड की वजह से काफ़ी बहुत बुरा ये समय गया, तो सर इस चीज़ को लेकर कैसा फील करते हैं कि एक उत्तराखंड के युवाओं ने नेशन को एक ऐसा ब्रांड दिया है, क्योंकि देहरादून का यूथ तो पागल हो चुका है चिलम चाय के नाम से। जी जी। तो सर ये मतलब कैसा फील करते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपने कुछ किया है। मैं तो ये मानता हूं कि देहरादून के लोगों में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, आप सोच नहीं सकते। देहरादून के लोग हर जगह हैं। आप सिंगर में देखो तो जुबिन नौटियाल है, रैपर में देखो तो बहुत सारे हैं, और डांसर्स में राजा जोयाल है, बहुत सारे टैलेंट है यहाँ पे। यहाँ के कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो बॉलीवुड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने बिजनेस में किया कि हमने बिजनेस उठाया कि देखो यार, देहरादून में इतना टैलेंट है,
कि अगर यहाँ का कोई कैफे कल्चर भी है ना तो उसे हम पैन इंडिया लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, हम हर जगह जाते हैं, हर सिटीज में जाते हैं, जो देहरादून में कैफेज का कल्चर है ना वो कहीं नहीं है। भले ही यहाँ पे बाहर के ब्रांड्स आ रहे हैं, आप देखो, आप सिटीज, आप अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं और यहाँ पे उनके फ्रेंचाइजी खुलती है, लेकिन देहरादून खुद में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मेरा विजन ये था कि जब हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम दूसरों को चीजों को अडॉप्ट क्यों करें, हम अपनी चीजें देते हैं ना। और जब हमने अपनी चीजें दी तो उन लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, उनको लगा कि यार ये तो सबसे ज्यादा क्रेजी है। तो दैट्स द थिंग। सर, जिस तरीके से सर ने बताया कि यूथ इसलिए भी अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि पॉकेट बजट जो है वो उसको कोई नुकसान नहीं है, और मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से देहरादून तमाम कैफेज हैं, लेकिन हिल यूनिवर्सिटी के बराबर में आपका ये जो है मौजूद है, और यूथ इसीलिए भी खिंच रहा है क्योंकि परफेक्ट बजट में उसको सब कुछ मिल रहा है। जी, एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, कैफ़े कल्चर तो हमारे देहरादून में शुरू से ही इवॉल्व्ड है, और यहाँ पे लोग जिस मतलब देहरादून का नाम लोगों के दिमाग में पहले से ही है कि देहरादून इन चीज़ों के लिए पहले से फेमस है, कि स्कूलिंग के नाम में देहरादून को देखा जाता है, कॉलेज के लिए देहरादून को देखा जाता है, कैफेज के लिए भी देहरादून ही है। हम ये प्रूव करना चाहते थे कि अगर लोग ये कहते हैं ना कि बिजनेस के लिए लोग गुजरातियों को प्रेस करते हैं कि अरे भाई गुजराती बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं, ये तो हमें बताना था कि लोगों को कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, देहरादून से भी लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बने हैं, आगे बढ़े हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जो टैलेंट है ना लोग इतनी जल्दी अप्रिशिएट नहीं करते। तो यहाँ पे यही बात है कि आप लोग जैसे आप जानते हैं कि आज के डेट में चिलम चाय भी इंडिया में है, और इंडिया में देहरादून से स्टार्ट हुआ। लोग फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं आपकी कंपनी कहाँ से है सर, आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है, हम कहते हैं देहरादून से। अच्छा सर देहरादून से, वाह, मतलब हमने देहरादून में घूमा है, वहाँ के लोग यहाँ पे लोग घूमने आते हैं टूरिस्ट, तो उनके देहरादून को लेके जो फैंटेसी है ना वो आज भी बहुत बहुत ज़्यादा क्रेजी है, लोगों को अच्छा लगता है। नाम से ही लोग हमें समझते हैं कि कि देहरादून की वादियाँ, देहरादून का कल्चर, देहरादून के लोग, रैपर्स, गाने वाने, ये सब एक अलग स्टाइल है हमारा। तो इस बात ये है कि हमें कैफ़े में भी एक अलग स्टाइल देना था, तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और आज की डेट में सब अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात के लिए कि भाई देहरादून अगर पॉकेट फ्रेंडली, जैसे आपने कहा कि हमारा मेन्यू इतना पॉकेट फ्रेंडली है, वो रीज़न था ये सब चीज़ें डेवलप देना। और क्योंकि हमारा जो मेन कस्टमर है वो टारगेट कस्टमर ही हमारे बच्चे हैं, यंग यूथ जैसे आप कहते हैं, हम वो ही हमारे सबसे बड़े टारगेट्स हैं। हमारे कैफ़ेज़ में आते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उनके बजट को कोई इफेक्ट नहीं होता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, एक तरफ कॉलेज का यूथ अट्रैक्ट हो रहा है आपके चिलम चाय की तरफ, लेकिन एक यूथ ऐसा भी है जो आपसे इंस्पायर भी हो रहा है। जिस तरीके से आप मतलब देहरादून के दो युवाओं ने पैन इंडिया अपना नाम फैला दिया, अब जो अपना स्टार्टअप्स खोलने की सोच रहे हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 2 साल के बाद, अब लगातार ही जिस तरीके से जॉब्स वगैरह नहीं है जी, वो आपसे इंस्पायर भी हुए, तो आप उनको क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? हम यही देना चाहेंगे, अपने ऊपर बिलीव करें। आप ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, रिस्क हर चीज़ में है, लेकिन आपको करना ज़रूरी है। समटाइम्स आप फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जो स्टार्ट किया तो हमें एकदम से तरक्की मिल गई। हम अगर 6 महीने में इतना इवॉल्व किया, हमने ग्रो किया है, तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 6 महीने ही मेहनत की है, हमने इससे पहले भी बहुत मेहनत की है। हम इसके पीछे अगर आपको बताऊं तो इसके पीछे हमारी काफ़ी लंबी मेहनत रही, जिसमें 2 से 3 साल गए हैं हमारे इन चीज़ों में, ट्रैवलिंग करना, समझना, मेन्यूज़ को देखना, उनको पॉकेट फ्रेंडली बनाना। आप ये समझिए कि फेलियर्स को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करके चलेंगे कि इसमें रिस्क है, और अगर फेलियर भी होता है तो एक्सेप्ट करें, ना कि इस बात को लेके परेशान हो जाएं, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी जब आप अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है जब आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, बस। सर, चिलम चाय को लेकर एक खास बात और हमें पता चली है, जिस तरीके से बाकी ब्रांड्स जो है फ्रेंचाइजी के नाम पर एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है डिमांड करते हैं, लेकिन आपके बारे में पता चला कि कोई भी अगर चिलम चाय का आउटलेट कैफे अपनी इंडिया में किसी भी स्टेट में ओपन करना चाहें, वो आपसे कांटेक्ट करिए, आपकी तरफ से कोई ऐसा डिमांड नहीं है, आप मतलब एक मौका दे रहे हैं रोजगार का। तो सर, ये आइडिया आपको कैसे आया कि हम यूथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना ब्रांड उन तक पहुँचाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम खुद यूथ हैं, तो ऐसा है ना कि हम लोग पहले अपने बारे में तो सोचते हैं, हम लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते। हम बोलते हैं यार नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। ठीक है यार, नौकरी नहीं है, बिजनेस करो। अब तो समझो कि सबके पास बिजनेस आइडियाज भी नहीं होते। तो मेरा पहला विजन था
मैंने भाई से डिस्कस किया कि यार हम लोग ऐसा करते हैं कि एक फ्रेंचाइजी जो अमाउंट लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, हम उस अमाउंट को नहीं लेंगे। हम चाहते हैं ये है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है, कि चिल्लम चाय की एक स्ट्रेटेजी है कि हमारी जो वाइब्स है वो एक चिल वाइब्स है, कूल वाइब्स है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी फ्रेंचाइजी खरीदे वो इस चीज को मेंटेन करे। एक बड़ा चौड़ा अमाउंट हम लेते नहीं है। और सबसे पहली चीज ये है कि हम चाहते हैं रोजगार, कि हम चाहते हैं कि जिस सिटी में हमारे कैफे खुलता है वहां पे कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिलता है। तो पहला विजन ये है कि हम रोजगार डेवलप करते हैं, कि पहले तुम उनको कमाओ, पहले तुम पैसा कमाओ, और जिन लोगों को तुमने हायर किया है पहले तुम उनको पैसे दो, उनकी तनख्वाह दो, फिर उसके बाद जो बच जाए तो उसमें से एक स्मॉल अमाउंट हमें दो। हमारी पहले कोई प्री डिमांड होती ही नहीं है किसी कैफे से। कि पहले यही होता है कि यार आप पहले हमारी एक छोटा सा अमाउंट है आप हमें ये दीजिए, एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट है आप हमें ये दीजिए, उसके बाद आप अपने लोगों को दीजिए, फिर आप खुद कमाइए, फिर उसके बाद अगर कुछ रह जाए तो आप हमें दीजिए। हमारे ब्रांड वैल्यू विजन ये है सर। देखिए आमिर सर और फिरोज सर से हमारी बातचीत चालू है, लेकिन एक तरीके से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिस तरीके से कहते हैं कि देहरादून जो है एक वादियों का छोटा सा शहर, कहने को कहते हैं कि छोटा सा शहर, लेकिन आमिर सर और फिरोज सर ने उस छोटे से शहर से एक इतना बड़ा आइडिया निकाल के आज पैन इंडिया, अगर आप यूथ की जुबान पर देखें तो चिलम चाय के बारे में चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया हो या कहीं भी हो। आजकल क्रेज़ है अपनी सेल्फीज डालने का सोशल मीडिया पर हर तरीके से। तो सर एक चीज़ और आप बताइए, जब यूथ का इतना सपोर्ट है तो आपको, जैसे कि आप पैन इंडिया इसमें वर्क कर रहे हैं, तो किस तरीके से इसको और आप, और जिस तरीके से इतना आप फ्लो में चल रहे हैं, शायद आने वाले समय में आप देश के टॉप 10 स्टार्टअप्स में शामिल होंगे। एक्चुअली हमारा विजन यही है कि जो हमने चिल वाइब्स देहरादून से स्टार्ट की थी, निर्वाणा वाइब्स हम दे रहे हैं, हम पूरे इंडिया में इसको पैन इंडिया अपने आप को ग्रो करें। प्लस हम एक्चुअली हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन हम ऑलरेडी सऊदी और दुबई में हमारी बात चल रही है, हम इंटरनेशनली भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उन पे हमारा वर्कआउट चल रहा है। इन्वेस्टर्स की वही हमारी बात चल रही है, और आप लोगों की सबकी दुआ होगी तो बहुत जल्दी हम आपको देहरादून का नाम और रोशन करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से सर ने यूथ को मैसेज भी दिया कि खुद पर बिलीव रखिए, फेलियर जो है हर फील्ड में होता है लेकिन उससे हार नहीं मानिए। सर ने बताया कि ये एकदम से ऐसा नहीं है कि 6-7 महीने में ये नाम जो है जवान पे जो आज यूथ के चल रहा है वो हवा में हो गया। इसके पीछे लगभग 2-3 साल की मेहनत है, जिसके बाद आज चिलम चाय का नाम जो है, और अभी सर ने एक चीज़ और बताई कि सिर्फ देहरादून और इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली इस नाम को जो है देहरादून, और सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि देहरादून के 2 युवाओं ने देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया। खास बातचीत हम कर रहे थे आमिर सर और फिरोज सर के साथ चिलम चाय से। और आपको जो भी डिटेल्स जाननी हो, अगर आपको वहाँ विजिट करनी है तो वीडियो के अंत में आपको मैप में लोकेशन, सर की वेबसाइट पे जो है चिलम चाय की वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अपने सहयोगी सलमान अली के साथ आशु चौहान, ट्रू मीडिया हाउस, देहरादून।